नाज़रीन इकराम, आज हम आपको अर्तुगरुल गाजी के पोते उस्मान गाजी के बेटे सल्तनत उस्मानिया के पहले वजीर आज़म अलाउद्दीन पाशा के बारे में मुकम्मल बताने वाले हैं। तो वीडियो को ज़रूर आखिर तक देखिए। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए। नाज़रीन इकराम, आपको बताते जाएं कि जैसा कि कुर्रस उस्मान के तीसरे सीजन में अलाउद्दीन पाशा की दाइश होती है और उनको उस्मान के दूसरे बेटे और उरहान गाजी के छोटे भाई के तौर पर दिखाया गया है, पर तारीख में वाजिया नहीं है कि उस्मान के बड़े बेटे उरहान गाजी थे अलाउद्दीन पाशा थे। पर तारीख की कुछ किताबों में ये है अलाउद्दीन पाशा उस्मान गाजी के बड़े बेटे थे और उरहान गाजी उस्मान गाजी के छोटे बेटे थे। और तारीख में मजीद ये है कि अलाउद्दीन पाशा उरहान गाजी से छोटे थे। फिर आपके जहन में ये तो ख्याल आया होगा, अगर अलाउद्दीन पाशा उरहान गाजी से बड़े थे तो उनको सुल्तान होना चाहिए था। पर मोरखीन ये बताते हैं कि जब उस्मान गाजी की वफात का दिन करीब आया तो उन्होंने वसीयत की थी कि उरहान पहले सुल्तान बनेंगे। तो अलाउद्दीन ने अपने वालिद की वसीयत को कबूल किया और उरहान गाजी को पहले सुल्तान की हैसियत से उनका साथ देते रहे और खुद सल्तनत उस्मानिया के पहले वजीर आज़म बने। मोरखीन का कहना है कि इसकी सबसे बड़ी वजह यह है, जैसे उस्मान गाजी अपने वालिद अर्तुगरुल के साथ जंगी महारतें सीखी, उनके साथ जंग में शामिल होते थे, इसी तरह उरहान गाजी भी अपने वालिद उस्मान के साथ जंगों में शामिल होते और दुश्मन का दिलेरी के साथ मुकाबला करते। यही वजह है कि उस्मान ने उरहान को पहले सुल्तान बनने की वसीयत की थी। दूसरी तरफ अलाउद्दीन पाशा ने दीनी उलूम की तरफ ज़्यादा तवज्जो दी। वो अपने चचा साबची बे की तरह दीन की तालीम हासिल की। अलाउद्दीन पाशा और उरहान गाजी दोनों भाई एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। जब उस्मान गाजी की वफात हुई तो उरहान ने अलाउद्दीन पाशा से कहा कि सल्तनत आधी आधी करके एक दूसरे में तकसीम कर लेते हैं, पर अलाउद्दीन ने उनको साफ मना कर दिया और अपने वालिद की वसीयत पर अमल करते हुए उरहान गाजी को तख्त नशीन किया। और उरहान गाजी के बेहद इसरार पर उन्होंने सल्तनत उस्मानिया के पहले वजीर आज़म के तौर पर हलफ उठाया और फिर उन्होंने ऐसी ऐसी इस्लाहात नाफिज की जिनको नहीं भूला जा सकता। उनकी ही बदौलत सल्तनत उस्मानिया अगले 300 सालों तक फतूहात समेटती रही। उन्होंने 3 कामों पर बहुत जोर दिया, पहले सिक्कों पर, दूसरा लिबास पर और तीसरा फौज पर। उन्होंने उरहान गाजी के नाम से सिक्के जारी किए। पहले लिबास में कोई खास फर्क न था, तो उन्होंने रआया की आसानी के लिए मुख्तलिफ तबकों के लिए अलग अलग लिबास का नफाज राइज किया, जैसे शहरी, देहाती, मुस्लिम और गैर मुस्लिम का अलग अलग लिबास किया। नाज़रीन इकराम, अर्तुगरुल गाजी से लेकर उस्मान गाजी के पास फौज का कोई खास बंदोबस्त न था। उनके लिए कोई तनहा नहीं हुआ करती थी, बल्कि यूं हुआ करता था कि जब भी किसी जंग का वक्त करीब आता तो हर तरफ ये ऐलान कर दिया जाता था, इस दिन जंग होना है, तो जिसने जंग में शामिल होना है तो वो फलां जगह पर पहुंच जाए। तो उनको जंग में मिलने वाले माल गनीमत दिया जाता था। इसी तरह ये सिलसिला चलता रहता, पर अलाउद्दीन पाशा ने यह मुकम्मल तब्दील कर दिया। उन्होंने सल्तनत उस्मानिया की अलग मुस्तकबिल फौज मरतब दी। इस वक्त भी फौज की जरूरत पड़े तो वो हाजिर हों, और उन सब के लिए महाना तनहा का निज़ाम भी राइज किया, जिसकी बदौलत फौज में भरपूर इजाफा होने लगा और सल्तनत उस्मानिया मजीद से मजीद मजबूत होने लगी। नाज़रीन इकराम, आपको बताते जाएं, अलाउद्दीन पाशा अजीम सल्तनत उस्मानिया के वजीर आज़म होने के बावजूद उन्होंने अपनी जिंदगी इंतहाई सादगी से गुजारी। उन्होंने दीनी तालीम के लिए बहुत से मदरसे तामीर करवाए। अलाउद्दीन पाशा 53 साल की उम्र में बरसा में अपने हालक हकीकी से जा मिले। तो नाज़रीन इकराम, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब, वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा।